युद्ध की बात करेंगे। और आपको बता दें, बखमूत पर कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है। इस बीच जेलेंस्की ने यह बड़ा दावा कर रूसी खेमे में हड़कंप मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में बखमूत में 1600 रूसी सैनिक मारे गए हैं। युद्ध की यह स्थिति आ गई है। हालांकि दूसरी ओर जेलेंस्की की फौज बखमूत में शहरियों को घर छोड़कर भागने में मदद कर रही है, जिससे यह माना जा रहा है कि अब बखमूत पर रूस का झंडा फहराने में ज्यादा वक्त नहीं है। बखमूत की धरती खून से लाल हो चुकी है। जगह जगह लाशों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। बखमूत पर कब्जे की जंग में अब तक यूक्रेन और रूस सैकड़ों सैनिक कुर्बान कर चुके हैं। फिर भी बखमूत की लड़ाई का अंत नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन का ये इलाका जितना यूक्रेन के लिए अहम है, उससे कहीं ज्यादा रूस की जंगी रणनीति के लिए अहम है, क्योंकि बखमूत ही कीव पर चढ़ाई का वो दरवाजा है जिसे खोलकर पुतिन कीव तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस बीच जेलेंस्की ने एक सनसनीखेज दावा कर रूस के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि बखमूत में उनकी फौज ने एक ही दिन में पुतिन के 1600 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। अपनी किलर फौज के हौसले देखकर जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया कि अब तो बखमूत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। उनकी फौज बखमूत में ही डटी रहेगी और पीछे नहीं हटेगी। मतलब साफ है कि बखमूत में लड़ाई जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं है कि बखमूत में जेलेंस्की के जवानों का खून नहीं बहा। एक दिन पहले ही यूक्रेन ने द विंची नाम का अपना बहुत ही काबिल लड़ाका खो दिया, जिसके गम में पूरा यूक्रेन डूबा हुआ है। Герой України, доброволець, людина символ, людина хоробрість Дмитро Коцюбайло, боєць 67-ї окремої механізованої бригади «Комбат». Загинув в бою під Бахмутом, в бою за Україну. З 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один з наймолодших. इन दिनों पुतिन ने बखमूत पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। बखमूत में रूसी फौज के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी कहर बरसा रहे हैं। पुतिन ने वैगनर ग्रुप को बखमूत जीतने का टास्क दिया है, जिसे पूरा करने के लिए वैगनर लड़ाकों को भारी तादाद में गोला बारूद और आधुनिक हथियार दिए गए हैं, जिसके दम पर वैगनर लड़ाके यूक्रेन में कत्ले आम मचा रहे हैं। रूसी सैनिक बखमूत शहर के काफी करीब पहुंचकर कहर बरपा रहे हैं। आग उगल रही तोपों के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बखमूत के निवासी अपना घर बार छोड़कर पैदल ही भाग रहे हैं। बखमूत में आम लोगों के लिए हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। इस शहर में रहना जान कुर्बान करने के बराबर है। इसीलिए रूसी सेना के प्रहार से दहशत में आए बखमूत के लोग शहर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। В рамках американской стратегии сломить Россию силой оружия западные страны наращивают поставки вооружения, военной техники на Украину, не приводит к успехам украинских войск на поле боя. Наоборот, наблюдается значительный рост. बखमूत पर रूसी सैनिकों की पकड़ मजबूत होती जा रही है और यूक्रेनी सैनिकों के पांव उखड़ रहे हैं। अब यूक्रेन को भी लगने लगा है कि बखमूत पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो जाएगा। इसीलिए यूक्रेनी फौज ने बखमूत के बाहर 2 अहम पुलों को बम से उड़ा दिया। इनमें से एक पुल शहर को चासिव यार से जोड़ता है, जो यूक्रेन के लिए एकमात्र बचा हुआ सप्लाई रूट है। बखमूत पर कब्जा करने के बाद रूसी लड़ाके यूक्रेन के उत्तरी उपनगरों की ओर इसी पुल से गुजरते, इसीलिए यूक्रेन ने पहले ही इस पुल को उड़ा दिया। अब यूक्रेन की फौज बखमूत के शहरियों को शहर छोड़ने में मदद कर रही है। इन दोनों बातों से ये साफ हो गया है कि भले ही जेलेंस्की बखमूत में डटे रहने की बात कर रहे हों, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अब बखमूत करीब करीब उनके हाथ से फिसल चुका है।